अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से हो सकता है कि नई पीढ़ी कम वाकिफ़ हो, लेकिन जो भी इस देश की राजनीति को जानते हैं उन्हें मालूम है कि सत्ता के प्रतिरोध का सबसे बड़ा नाम इस देश में अगर कोई हुआ है तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तब के बिहार और अब के उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे जयप्रकाश नारायण कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, बहुत ही अजीमोशान शख्सियत थे, जिन्होंने इस देश में सबसे ताकतवर सरकार को पलटकर जनता की ताकत दिखाई। इसलिए वो उनका नाम पड़ा लोकनायक। आप ये सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर डिबेट करूँ उसके पहले आप सब वाकिफ़ हैं कि आज कल रात से लेकर आज तक क्या हुआ। इसलिए हमारी परिचर्चा आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में जो जंग हुई इसको लेकर है। हम आज इस पर विस्तृत और खुली डिबेट आयोजित करते हैं। बहनों भाइयों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये घोषणा की कि लखनऊ में जो JPNIC सेंटर बिल्डिंग बनी हुई है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में वहाँ पर तैयार कराया था, जो उस वक्त उद्घाटन नहीं हो पाया। तो वहाँ पर जयप्रकाश नारायण का एक म्यूजियम बना हुआ है और उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गेट फांद कर भीतर गए थे और उन्होंने माल्यार्पण किया था। इस बार उन्होंने एक दिन पहले ऐलान किया, 2 दिन पहले इनफैक्ट, कि वो JP की मूर्ति पर माल्यार्पण करने गोमती नगर में JPNIC बिल्डिंग जाएंगे। सरकार ने रात में LDA के जरिए प्रतिबंध लगा दिया कि अखिलेश यादव यहाँ पर विजिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे बड़ा बेतुका तर्क दिया गया। कहा गया कि वहाँ चूँकि निर्माण सामग्री बेतरतीब फैली हुई है, जंगली जीव जंतु वहाँ पर चूँकि ये Z+ सिक्योरिटी प्राप्त हैं तो उन्हें नुकसान कर सकते हैं। तो बस प्रश्न ये है कि इतने महान नायक के याद में बनाए गए मेमोरियल में जीव जंतु कहाँ से आ गए। इसका जवाब तो LDA ने नहीं दिया, लेकिन जब अखिलेश यादव रात में वहाँ पर पहुँचे तो टीन की चादरों से मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। तो वो अपना प्रतिरोध दर्ज करा के लौट आए थे। ये उम्मीद थी कि आज वो सुबह वहाँ जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सुबह जब लोग सोकर उठे तो अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस का पहरा था। PAC, अर्धसैनिक बल और लखनऊ पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा था, रास्ता बंद था। लिहाजा जब अपने अध्यक्ष का आवाज़ घिरा देखा तो समाजवादी मैदान में आ गए। बहुत बड़ा संग्राम होते होते खैर बच गया सीनियर लीडर्स के और सीनियर अफसरों के इंटरवेंशन से। कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन अखिलेश यादव को इस बात के लिए तैयार कर लिया गया कि वो वहाँ न जाएं फिलहाल। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यालय पर या शायद आवास पर JP की एक प्रतिमा रखी हुई थी, तो वो प्रतिमा को वो निकाल कर लाए सड़क पर और वहीं पर उन्होंने माल्यार्पण किया। JPNIC वो नहीं जा सके। JPNIC बहनों भाइयों क्या है जिसको लेकर इतना विवाद है। लखनऊ एक बहुत बड़ी एक राजधानी है और सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नहीं है जहाँ पर आप कोई बढ़िया अच्छे तरीके से किसी सुव्यवस्थित हाल में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वर्ल्ड क्लास सेमिनार, आयोजन, समारोह, कन्वेंशन, कोई गोष्ठी, कोई एग्जीबिशन वगैरह कर सकें। आप विदेशों में जाएंगे तो इस तरह के कन्वेंशन सेंटर का बड़ा प्रचलन है जहाँ पर आयोजन होते हैं। ये उसी क्लास में तैयार किया गया एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त। 112 इसमें 5 स्टार होटल टाइप कमरे हैं, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल हैं, 3 बड़े कन्वेंशन सेंटर हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया ताकि कोई वर्ल्ड क्लास अगर प्रोग्राम करना हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बिल्डिंग बनकर 2016 में लगभग तैयार हो गई थी। थोड़ा फिनिशिंग का काम बाकी था, बस उस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, BJP आ गई और BJP की सरकार ने इसको अपनी प्रायोरिटी से हटाया। आज ये बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई है। तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया था और ये बिल्डिंग अब जर्जर हो गई है, गिर भी सकती है, नष्ट हो गई, एक दिन भी इस्तेमाल में नहीं आई और टैक्स पेयर का 1000 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है। जबकि आवश्यकता है इस शहर को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की। हम पंडाल लगाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के समारोह बड़े बड़े करते हैं, टेंट लगा के, लेकिन हमारे पास है, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कारण इसका जो भी हो। लेकिन बहनों भाइयों, जो स्थिति बनी आज वो बेहद अप्रिय स्थिति थी। ये बना नहीं बना, ये
मसला प्रशासनिक हो सकता है, सरकारों की प्रियोरिटी हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव को वहाँ न जाने देना ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या गलत हो जाता अगर अखिलेश यादव वहाँ चले जाते, माल्यार्पण कराते, किसका क्या नुकसान हो जाता? सरकार का ये फैसला लोगों को हैरान करता है। आप देखें प्रतिक्रियाएं जिस तरह से आई, ये सरकार को एक तरीके से बैकफुट पर ले गई। अगर अखिलेश यादव ये कॉल कर देते कि नहीं वो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आज बड़ी अप्रिय स्थिति होती, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी उद्वेलित थे। तो जेपी की जयंती पर ये सरकार ने ये जंग लेने की सोची क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? अखिलेश यादव का आरोप है कि ये बेचना चाहते हैं जेपीएनआईसी को। कैसे? जैसे उन्होंने लखनऊ में फिनिक्स मॉल को बेच दिया प्राइवेट प्लेयर के हाथ में। इस कारण वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर कोई पॉलिटिशियन आए और बार बार इस तरह के कार्यक्रम हो जो एक मानक स्थापित हो जाएंगे। सरकार ये नहीं चाहती है। लेकिन जेपी की जयंती पर इस तरह का बखेड़ा खड़ा करना ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। लोग कह रहे हैं कि चूंकि हरियाणा के रिजल्ट का बीजेपी को लाभ मिलना था, अब इस घटना से वो लाभ सब चला गया समाजवादी पार्टी को। शायद अखिलेश यादव वहाँ गए होते तो बहनों भाइयों एक सामान्य सी खबर बनती। क्या बनती? कि अखिलेश यादव गए, जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चले आए, कोई एक आध बयान देते। लेकिन आज सुबह से, बल्कि इनफैक्ट कल रात से ये खबर ही पूरे देश भर के मीडिया में छाई हुई है कि अखिलेश यादव को जाना था, बिल्डिंग सील हो गई और आज उनका घर घेरा गया था। ये सरकार की चूक है या बीजेपी की रणनीति है? कुछ तो है जिसे हम आज डिबेट में डिकोड करेंगे। कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। ये सरकार विनाशकारी है, तो इनसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की, तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। समाजवादी पार्टी का जो आज चरित्र है वो कहीं ना कहीं जेपी के सिद्धांतों से भटक गई है। आज समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी बन गई है। आज समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बन गई है। और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के चरित्र को जानती है। आज का ये कृत्य समाजवादी पार्टी केवल मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार का काम कर रही है। इस सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। आज जो चीजें सामने आ रही हैं कि पूरी तरीके से उसको ढक दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद उस स्थान को भी पूरी तरीके से ये ध्वस्त करने के लिए और किसी न किसी बड़े व्यापारी को बेचने की तैयारी में होंगे, इस नाते ये सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली बार भी मैंने देखा था कि भाई गेट लांघ कर जाना पड़ा अखिलेश यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने से आप कैसे रोक सकते हैं? और एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश का, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने उनको रोक दिया। बहनों भाइयों, ये बिल्डिंग जब बनी थी तो इसका कंस्ट्रक्शन जिस नेता की कंपनी ने कराया था वो तब समाजवादी पार्टी में थे। इस समय भारतीय जनता पार्टी को सांसद हैं। 3 बार इस बिल्डिंग की जांच हो चुकी है, अब तक किसी पर कोई आरोप नहीं हुआ। लेकिन जिस कंपनी ने इसको बनाया था उसके मालिक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। उनका नाम है संजय सेठ, वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। लेकिन अब तक सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं की। अगर कोई अनियमितता हुई, 3 बार की जांच के बाद भी ये मामला ठंडे बस्ते में है। तो आज इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, राजेंद्र गौतम बहुत ही जाने माने लखनऊ के पत्रकार हैं, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी मेरे साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए विचारक हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संजय चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव पर यह प्रतिबंध क्यों लगवाया गया कि वो जेपीएनआईसी बिल्डिंग जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को माल्यार्पण नहीं कर सकते? ब्रजेश जी, मैं कुछ तथ्य रखना चाहूँगा और मुझे लगता है कि उन तथ्यों के आधार पर आप आगे की विवेचना को जारी रखेंगे। बाबू जयप्रकाश नारायण जी का आज जन्मतिथि है और 8 तारीख को उनकी पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि के अवसर पर उनके विचारों को याद करने वाले, उनके विचारों को कहने वाले कि हमें माल्यार्पण करना है,
उनके सारे के सारे विचारों को लेकर आज सालाना जलसा करने वाले लोग जो हर साल इस प्रकार के राजनीतिक जलसे को कर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो उस दिन कहाँ थे ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उनकी कितनी निष्ठा, कितनी ईमानदारी, कितना समर्पण, कितना विश्वास जयप्रकाश नारायण जी के साथ है। देखिए, वो इसीलिए तो करना चाहते थे कि जयप्रकाश जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करना चाह रहे होंगे। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मिला 1999 में, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो देश के प्रधानमंत्री थे। और इसके पहले समाजवादी पार्टी के जनक मुलायम सिंह यादव जी 2 बार इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके थे। यानी कि वो केंद्र में इस स्थिति में रह चुके थे कि जब अपने वैचारिक आधारों को देश के प्रति समर्पण के लिए और उनके विश्वास के लिए वो करने की स्थिति में थे। एक बार तो इस स्थिति में भी आ गए थे कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन चूंकि जिनके साथ वो सरकार में थे, जयप्रकाश नारायण का सारा आंदोलन उन्हीं के विरोध में हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी मुलायम सिंह यादव उस समय इस स्थिति में नहीं थे कि बाबू जयप्रकाश नारायण के प्रति अपनी राजनीतिक कृतज्ञता को व्यक्त करने का कोई साहस भी उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे। निश्चित रूप से 18 में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और उसके बाद अखिलेश यादव जी आप को अब तक ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैंने एक बहुत सिंपल सी बात पूछी कि आपने उनको वहां जाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया, कोई कारण था? बिल्कुल राजनीतिक कारण है। वो राजनीतिक लाभ लेने के इसके लिए इस प्रकार का सालाना जलसा करते हैं और केवल 2 साल से करते हैं। 18 में उनकी सरकार चली गई थी, जेपीएनआईसी में उनकी मूर्ति लग चुकी थी। उसके बाद 5 साल कहां थे अखिलेश यादव? क्यों नहीं याद आई जयप्रकाश नारायण की? क्यों नहीं उनके जेपी पर राजनीति करने पर इस देश में कोई रोक है? क्यों नहीं हुआ? जेपी पर पॉलिटिक्स करने पर कोई रोक है? नहीं, राजनीतिक रूप से लाभ करने के लिए, राजनीतिक रूप से लाभ कमाने के लिए अराजकता उत्पन्न करने पर निश्चित रूप से रोक है। और मैं समझता हूं कि जो समर्पण और सिद्धांतों की बात करने के लिए है, वो जयप्रकाश नारायण के लिए कैसे तो कोई अराजकता अगर होती वहां पर तो कानून में पर्याप्त अधिकार है कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती। पर जाने से रोकने के लिए ये तर्क देना कि वहां जीव जंतु निकल आएंगे, ये क्या ठीक बात है? जस्टिफाई करती है ये बात? नहीं, ये बात नहीं। मैं तो राजनीतिक सवाल उठा रहा हूं ना कि 18 से लेकर लगातार 4 साल तक अगर यही याद है जयप्रकाश नारायण की, तो वो दिल में क्यों नहीं उठी? वो हुक और टीस क्यों नहीं उठी? क्यों? तो उस बिल्डिंग को सिस्टमैटिकली लाभ लेने के लिए बात इतने मेगा कंस्ट्रक्शन को सिस्टमैटिकली क्यों बर्बाद होने दिया जा रहा है? क्या कारण है? उस बिल्डिंग से प्रॉब्लम है, उस प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम है, या जेपीएनआईसी नाम से प्रॉब्लम है? नहीं, किसी से प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन ये इस बात की निशानी है कि अखिलेश यादव जी ने अपने शासन में रहते हुए एक भी विकास का काम जो अपने हाथ में लिया है, वो चाहे मेट्रो हो, चाहे वो लोक भवन हो, चाहे वो तो सर उसको पूरा करा के, मैं तो कहता हूं उसका नाम भी चाहो तो बदल दो, बट लखनऊ को एक ब्यूटीफुल एक बिल्डिंग मिलेगी, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, गर्व की बात होगी। आप करो वो प्रोजेक्ट पूरा। नहीं, यही तो बात है कि आप प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट का नाम लें और पूरा कर ना पाए। सर नाम बदल दो, मैं तो कहता हूं आप दीनदयाल जी के नाम पे कर दो, कोई आपत्ति तो नहीं आपको? बन जाए तो किया तो है। एक सेकंड सर, प्लीज सर। लाभ लेने के लिए हर साल सालाना उस पर उर्स मैं कहता हूं सर नाम बदल दो, जेपीएनआईसी पे चलो, आप डीडीएनआईसी कर दो सर, बट उस बिल्डिंग को ओपन कराओ। नहीं, क्यों गौतम जी, ठीक बात है कि नहीं? सबके काम आनी चाहिए। बहुत सारी देखिए, ब्रजेश भाई 1966 में चरण सिंह ने सिंचाई की परियोजना शुरू की, बाण सागर, कब तक नहीं पूरी हुई? भाजपा की सरकार ने पूरी की है। सर वैसे आप बहुत तर्कवान प्रवक्ता हैं, पूरी करने में लेकिन आज आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि आपने प्रतिबंध क्यों लगाया? किसी भी नहीं, प्रतिबंध निश्चित रूप से इसीलिए है क्योंकि वहां भ्रष्टाचार की लंबी कहानी है। इसका बेसिक प्रोजेक्ट 421 करोड़ का था
और इनकी सरकार जाते जाते वो लगभग 8 साल हो गया, किसी पर एफआईआर होती तो मैं गया। मानता कि चलो किसी पर एक्शन लिया, और जिसने बनाया वो तो आपके यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सर, एफआईआर उस पर ही कार्रवाई कर देते कुछ। एफआईआर हुई है, 4 लोग एफआईआर हुई है, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और केंद्र सरकार की एजेंसी से थर्ड पार्टी इसका ऑब्जर्वेशन लिया गया है। मुझको लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, इसीलिए कोई केस नहीं बनाया सर, नाकामी के इतिहास को बार बार दोहराने थैंक यू सर, शुक्रिया। मैं उदयवीर जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में, ये बताने के लिए कि हम अपनी योजना थैंक यू को सर, पूरा नहीं शुक्रिया कर आपका। पाते। मैं उदयवीर जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप क्यों जेपीएनआईसी ही जाना चाहते थे? कोई खास राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं आप वहां जाकर? मैं अपनी बात पहले इनकी झूठ को से शुरू करूंगा। ये फैक्चुअली रॉन्ग है भाजपा के प्रवक्ता कि 18 से अखिलेश यादव जी वहाँ नहीं गए। आप अपने आर्काइव में चेक करा लीजिए, हर जयंती पे अखिलेश जी वहाँ जाते थे। म्यूजियम में उनके डॉक्यूमेंट्री भी चलती थी और हर बार जाते रहे, क्योंकि पिछली बार से आपने तमाशा करना शुरू किया। आप दोबारा जब जीत के आए तो आपके सर पे तानाशाही सवार हो गई। आपको लगा कि आप तो निर्बाध पूरे देश के सम्राट हो गए हैं, आपने रोक लगाना शुरू की। उससे पहले तक वो जाते रहे। ये इनका झूठ है, फैक्चुअली ही इज रॉन्ग। आप अपनी आर्काइव को चेक कर लीजिए, हर साल की अखिलेश यादव जी की न्यूज है। तो अब आप वहीं क्यों जाना चाहते थे, उसका कारण दूसरी बात, दूसरा झूठ ये है कि एलडीए ने जो रीजन दिया, क्योंकि प्रवक्ता महोदय राजनीतिक कारण बता रहे हैं, एलडीए जीव जंतु बता रहे हैं, तो इन दोनों में से एक तो गलत है। अगर एलडीए के अधिकारी 7 साल से उस बिल्डिंग का रखरखाव नहीं कर पा रहे, जहां पहले मुख्यमंत्री रहते, मुख्यमंत्री हटने के बाद अखिलेश यादव जी जाते रहे, कार्यक्रम होते रहे, तो किसने उस बिल्डिंग की इतनी दुर्गति की, किसने उसका रखरखाव इतना खराब किया कि आज सुरक्षा को खतरा होने लगा? जंगल बन गया भाई क्या? मान लो जीव जंतु निकल आता, अखिलेश जी को हार्म करता तो? अरे आप साफ नहीं करा सकते थे, आप हमसे कहते कि आप करा सकते हैं तो करा लीजिए, अपनी रिस्क पे जाइए। सवाल यह है कि हर महापुरुष की जयंती के दिन उनके नाम पे जो स्मारक बने हैं, कल लोहिया जी का है तो लोहिया जी के लोहिया पार्क जाएंगे, इससे पहले जनेश्वर जी का था तो जनेश्वर जी के पार्क जाते हैं। जयप्रकाश जी के नाम से जब एक इतनी बड़ी अच्छी शानदार बिल्डिंग बनी है, म्यूजियम है, तो क्यों ना जाएं? तो ये आपको रोकना क्यों चाहते हैं? जैसे कि अभी संजय चौधरी ने एक बात कही, उनकी देखिए बात से एक लफ्ज़ निकला, आपको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए। ब्रजेश जी मेरी बात हो जाने दी। पहली बात तो जेपी का जितना वैचारिक मदद जेपी ने हमारी की है, उतनी भाजपा की भी की है। जेपी आंदोलन में ये भी साथ थे। सबसे पहले तो इनको बताना चाहिए कि भारत रत्न जिनको दिया जेपी को, उनके जन्म दिवस पे सरकार ने कार्यक्रम क्यों नहीं किया? कहाँ कार्यक्रम हुआ बताइए? किस मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसका माल्यार्पण हुआ? नोट किया जाए। हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए जेपी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, लोहिया जी की मनाते हैं, सबकी मनाते हैं। आप कौन सा राजनीतिक लाभ लेने के लिए जेपी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपका लोकतंत्र से विश्वास उठ गया? क्या समग्र क्रांति से आपका विश्वास उठ गया? क्या ऐसी परेशानी आ गई कि एक फूल की माला लेकर ये जेपी के मूर्ति के सामने खड़े नहीं हो पाए? क्योंकि इनकी सोच लोकतांत्रिक नहीं बची, इनकी समझ जो है संविधान और कानून में नहीं है। मुख्यमंत्री दंभ में है, घमंड में है, राजनीतिक लोगों से दूरी रखते हैं और अफसरों की बात मानते हैं। वो केवल इस बात पे नीचा दिखाना चाहते हैं कि अखिलेश यादव पिछली बार रोक के बाद चले गए थे, इस बार देखते हैं कैसे जाते हैं। उनको लगता है कि अखिलेश यादव जाएंगे तो जो अव्यवस्था फैलाई है, अरे 7 वर्ष से निर्माणाधीन है वो बिल्डिंग, जो कंप्लीशन पे थी, फिनिशिंग होनी थी, वो 7 वर्ष से आप पूरा नहीं कर पाए। इतनी निकम्मी नकारा सरकार, वो इसको छुपाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करती है। अरे नाम बदल देते आप। आपने कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम कल्याण सिंह जी के नाम पे किया, तो क्या हमने कोई विरोध किया है? आपने लोक भवन के सामने अटल जी की मूर्ति लगा दी, आपने नहीं बनाया था, आपने मर्जी की मूर्ति लगा दी, क्या हमने विरोध किया है? आप जनता के पैसे से बनी, जनता के लिए बनी चीज को रोकने पर अगर वो नाम बदल देते हैं तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? क्या एतराज होता? हम तो चाहते हैं कि भाई अगर बिल्डिंग खुल जाए। अगर बेईमानी करना चाहते हो, किसी को बेचने का मन बना चुके हो, तो जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? ये हमसे कह रहे हैं हम लाभ लेना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये आर्थिक लाभ लेना चाह रहे हैं, उसके लिए पूरी नौटंकी फैलाए। दूसरी और एक बात मैं बता दूं आपको, ये राजनीतिक लोगों से घिरे होते, अगर सामाजिक लोगों की बात मानते, तो लखीमपुर में विधायक सरेआम पिटा, अब तक एफआईआर हो जाती।
हुई क्या FIR? विधायक गोलबंद होके ऑन कैमरा पिटे विधायक की FIR नहीं हो पा रही, क्योंकि अरे तो मुख्यमंत्री बीजेपी के का विधायक आसपास मार के खाया, अफसर आप हैं। क्यों पैरवी कर रहे नहीं, हैं? कानून तो सबके लिए है ना, अच्छा, व्यवस्था सबके नहीं लिए है उनके कि घर नहीं? का मामला वो तो निपट मुद्दा लेंगे। ये है, देखिए दो काम होने चाहिए। सर कंक्लूड करो सर, 10 सेकंड सर। नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि सरकार घमंड में है, जी, भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करें, अधिक सांसद को अपने थैंक यू पास सर। रखें, हाँ, अच्छा, सांसद को अपने पास रखें। कौन? जो संजय सेठ को राज्यसभा खरीद फरोख्त उसे लड़ा रहे हैं और भ्रष्टाचार का भाषण दे रहे हैं, आप ओके, कार्रवाई ऑलराइट। करो ना। मैं सुरेंद्र, अब संजय चौधरी बेचारे क्या बताएंगे, उनका नाम संजय सेठ है, ये क्या बताएंगे? तो दोस्त रह गए राज्यसभा जाते थैंक यू सर, बहुत और सेठ पीछे लग गया, नहीं चौधरी को जाना चाहिए। नहीं जाएंगे, एक दिन पहुंचेंगे सर, आपको मिलेंगे वहाँ पे। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपने क्या मंतव्य निकाला? चूंकि जयप्रकाश नारायण जी ने तो आपकी ही हुकूमत के खिलाफ डंका बजाया था, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती थी है कि अखिलेश यादव को आज वहाँ जाने से क्यों रोका गया, क्या कारण है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से दो चीज़ें साफ साफ। पहली चीज़, जयप्रकाश नारायण जी एक अतुलनीय, ईमानदार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर पुष्पांजलि सबको अर्पित करनी चाहिए, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं किसी को भी। जो काम मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को स्वयं करना चाहिए था, वो काम अगर नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं तो वहाँ 100-200 फूल मालाएं भिजवा देनी चाहिए थी, वहाँ बाकायदा इंतजाम अच्छा करना चाहिए था। लेकिन टीन की दीवारें लगाकर आप विपक्ष के फौलादी इरादों को तोड़ तो नहीं सकते, इस चीज़ को तो तय जान लीजिए। आपने 20-20 फुटे टीन लगा दिए और आपने सोचा कि वहां पर लोग नहीं जाएंगे, तो इस बात को गलत पिछली बार के एडवेंचर को देख लिया था ना, तो टीन की चादर लगेगी तो पार नहीं कर पाएंगे। फिर से एक चीज जान लीजिए, ये टीन की चादरें रुकती हैं, दो लड़के ऐसे करेंगे और निकाल करके बाहर कर देंगे। हाँ, दो लड़के, तीसरा नहीं होगा, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। दो लड़के टीन की चादरों से। आप तो ये कानून तोड़ने वाली भाषा बोल रहे हो। अगर हमें अपने जिम्मेवार जो हमारे आगू लोग हैं, जो हमारी स्वतंत्रता जिन लोगों ने दिलवाई है, जो आज की डेट में एकता को, अखंडता को, संविधान को बचाने के रक्षक लोग हैं, उनके लिए अगर हमें कुछ करना पड़ेगा तो भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात आप बता दीजिए कि जब आप ये कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने या अखिलेश यादव जी ने एडवेंचर किया, तो एडवेंचर किसके लिए किया? एक याद को ताजा रखने के लिए किया ना, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार का पतन। आप कांग्रेस की सरकार हो, इमरजेंसी हो, अगर इमरजेंसी की, जिस इमरजेंसी की माफी सीधे इंदिरा जी ने स्वयं मांगी, हम लोग मांगते हैं, अगर हम लोगों ने कोई कमी की तो उस निडर योद्धा ने हमारे खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उससे पहले वो निडर योद्धा हमारे साथ लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, ऐसा तो था नहीं। देखिए, दो मसले निकल गए। क्या जेपी एनआईसी बिल्डिंग न जाने देना मुद्दा है, या जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कोई न कर सके, ये इशू था? थोड़ा मैं इस पे इसको थोड़ा डिफाइन ब्रजेश जी, थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं बहुत ईमानदारी से। सर आपका 30 सेकंड है सर। 30 सेकंड अब सर, अब अच्छा 40 ले लो, रह जाते हैं सर। अब आपका क्या है, 40 बता लो, 45 ले लो। तो हम आपको बताएं, यहां पर एक चीज तो ये है कि मुख्यमंत्री जी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपने दुश्मनों की कोठरी से घिर गए। जो लोग इनको पद से मुक्त कराना चाहते हैं उन लोगों से घिरे हुए हैं, बहुत जिम्मेवार। ना कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा गलत काम नहीं करता कि किसी महापुरुष पर पुष्पांजलि अर्पित हो रही हो तो वो अर्पित करने से रोके। अराजकता हो सकती थी। कोई अराजकता नहीं सर, अराजकता तो आज की इन्होंने पुलिस से लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वहां टीन का शेड लगा करके, फलानी चीजें करके, पुलिस की बैरिकेटिंग करके, बांस बल्ली कील कांटे गड़वा करके लाखों रुपए लगवा दिए। किसके? ये भी तो टैक्स पेयर की मनी है। मूल रूप से इन्हें जेपी एनआईसी के नाम से क्या नाम नफरत है। दूसरा, दो लखनऊ के प्रोजेक्ट हैं सर बड़े। एक रिवर फ्रंट जिसमें मात्र 1100 मीटर की 27 किलोमीटर अखिलेश यादव बना के जा चुके हैं। 800 मीटर की एक क्या नाम वो बननी है, वो कैनाल बननी है। 800 मीटर कैनाल बन करके लखनऊ की गोमती नदी साफ हो जाएगी। और दूसरा, जेपी एनआईसी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 101 करोड़ रुपए और देने हैं इनको, और उससे वो हो जाएगा। और ये दोनों लखनऊ के लिए
साबरमती रिवर फ्रंट से भी अच्छे हो जाएंगे और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय Thank कन्वेंशन you, sir. सेंटरों से भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इकलौता कन्वेंशन सेंटर है जिसमें ऊपर हेलीकॉप्टर उतरता बहुत है। शुक्रिया सर लेकिन आपका। भारतीय धन्यवाद सर। जनता पार्टी को तो लखनऊ के विकास से, उत्तर प्रदेश के विकास से नफरत है। ये हिंदू Thank you, मुसलमान की राजनीति करेंगे, इसीलिए नहीं सर, बहुत इसीलिए धन्यवाद सर। संजय चौधरी सर, जी ने 45 जानते मिनट क्या लगा, कहा? आपने 60 सुनिए, मिनट सेकंड ले इन्होंने लिए। इसीलिए Please, संजय सर। चौधरी जी ने इतने षड्यंत्रकारी तरीके से, मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं, षड्यंत्रकारी तरीके से संजय चौधरी ने नाम लिया कि जयप्रकाश नारायण का उर्स था। यह कौन सी बदतमीजी इन्होंने करी? हाँ? हाँ, मैंने नहीं सुना। इन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, इन्होंने कहा? कहा कि जयप्रकाश नारायण का उर्स कराने की क्या जरूरत थी। आप ये देखिए, ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं जो गलत होती है। संजय चौधरी अगर नहीं होते तो मैं कहता नीच हरकत करते हैं। इन्होंने कहा कि वहां सर उर्स एक सेकंड कराने आप की रुक क्या जाओ जरूरत? सर, पूछिए मैं आप। सीधे संजय चौधरी से पूछिए कनेक्ट संजय करता हूं। चौधरी जी। ओके संजय भाई, मैं आपको इंटरवेंशन में 20 सेकंड दे सकता हूं, आप बोलें। देखिए, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये वही है ना जो उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा लाई थी। लेकिन अगर क्या पिताजी आपने की उर्स शब्द का की इस्तेमाल जगह किया, उसे ओन करते हैं? अगर बाप कह दिया जाए, उर्स क्या है? उर्स क्या है ब्रजेश भाई? लीजिए। उर्स एक का सेकंड हिंदी सर, वर्जन आप क्या शांत हो है? जाओ। हाँ, आप बोलो सर, कंटिन्यू। नहीं, आप बताइए। ये सालाना उर्स ही तो मना रहे हैं राजनीतिक ओके। लाभ के लिए। जेपी का उर्स। जनवरी ये है, पर जाते सर, हैं। भारतीय जनता ग्यारह पार्टी तारीख की पहला राउंड है सर, पहला आठ- राउंड है। हिंदू मुसलमान पहला राउंड है सर, पहला राउंड। 8 तारीख को। थैंक यू सर। 8 तारीख को और 8 तारीख को क्यों थैंक यू मौन हो सर। जाते हैं? मैं सेकंड राउंड में आपके कहता बाकी हूं, विचारों को आपको सम्मिलित करूंगा। जन्मतिथि याद पूरा रहती है, मौका लेकिन सेकंड राउंड में पुण्यतिथि रहेगा भूल जाते सर। हैं। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर जो 3 दिन शैलेंद्र के सर, बीच में है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सेकंड राउंड में पूरा चांस मिलेगा, आप एक्सप्लेन कर लेना। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। अगर क्या हो जाता, आसमान फट पड़ता अगर अखिलेश यादव जाकर अगर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देते? क्या ऐसा हो जाता? क्यों रोका गया? आपको निश्चित बुरा लगा होगा। श्रद्धा और आस्था के सवाल, इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। क्या हो सकता था अगर वो वहाँ चले जाते, और क्या हो जाता अगर वो वहाँ नहीं जा पाते? क्या वो उन्हें बलिया के सिताब दिए जा रहे थे, जहाँ जाने से उनको रोक दिया गया? अगर प्रशासन ये कह रहा है कि यहाँ पर जाना उचित नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए इतना वितंडा खड़ा कर देना कि हम वहीं पर जाकर करेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सर्वोदय आंदोलन से लेकर के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का नारा उन्होंने दिया। महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करना, महापुरुषों को उसकी जन्म जयंती पर, पुण्यतिथि पर उनकी पुण्य स्मृति, उनका स्मरण करना, ये तो हमारी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है। लेकिन वो सिद्धांत अपने व्यवहार में भी दिखना चाहिए। जो लोग कांग्रेस के खिलाफ आपातकाल के अंदर इंदिरा गांधी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए, जिसमें न केवल भारतीय जनसंघ बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनगिनत कार्यकर्ता 18 महीनों के लिए जेल में निरुद्ध हो गए, उनके ऊपर बर्बर अत्याचार किए गए, और उनके साथ किस प्रकार के नृशंस सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई, ये आज इतिहास में और कथानकों पर का मैंने हिस्सा देखा है। एक बात ये कि प्रामाणिक हिस्सा है। बीजेपी जिसके नाम में जेपी है, वो जेपी के को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करना या उनको लेकर कोई सरकारी कार्यक्रम को भी न करना, ये थोड़ा अचरज में डालता है कि कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस आइडियोलॉजी के हैं। सरकारी कार्यक्रम हो या न हो, कार्यक्रम असरकारी जरूर आपने होना भी कोई चाहिए। बहुत याद नहीं किया उन्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनको याद करने के लिए सड़क पर ला करके कोई ढिढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। उनको याद करना और उनको अपने व्यक्तित्व को चरितार्थ करना, ये अपने कार्यान्वयन और अपने कार्य व्यवहार में दिखना चाहिए। आपको क्या लगा? आज जो लोग कांग्रेस के खिलाफ हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे 75 में, आज वो लोग तो उनके बगल में रहे, इसलिए वो कह नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि ये लोग पॉलिटिकल माइलेज ले लेते? क्या ऐसा है जेपी में कि इनको माइलेज मिलता और आप मतलब बीजेपी को नहीं मिलता? मेरे ख्याल से बीजेपी को ये काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उसकी पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज जाता है जी। लेकिन उसके लिए कोई जिद पकड़ करके किसी हठधर्मिता के साथ में कोई काम नहीं होना चाहिए। ये पुण्य स्मृति या जन्म जयंती एक शुभ अवसर है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनसे प्रेरणा लेना है। अगर उनके नाम पर कोई एक सरकार सर प्लीज, अगर लखनऊ में उनके नाम पर कोई इतना मेगा कंस्ट्रक्शन है, मेगा बिल्डिंग है और वहां प्रतिमा लगी, तो वहां जाकर करेंगे तो अच्छा लगेगा। मेगा कंस्ट्रक्शन में गलत क्या है? नहीं, मेगा कंस्ट्रक्शन जाते, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते, बहुत अच्छी बात थी। आधी रात में दीवार फांद जाते, टीन शेड लगा था तो पार नहीं कर पा रहे थे, तो वो दीवार फांदने का जो रिकॉर्ड था वो पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए तो राजपूत जी के पास एक प्लान था। नहीं, उनके पास प्लान था। 2 लड़के,
इनके पास दो लड़के थे सर। एक सेकंड सर, 2 लड़के तो अभी यूपी में पुलिस हटाइए। यूपी में पता है, यूपी में कौन 2 लड़के, यूपी के 2 थैंक लड़के यू सर, सबको पता है। बहुत उन्हीं शुक्रिया 2 लड़कों को आज जाना था, कन्विंस इनके नहीं पास कर 2 पा रहा हूँ लड़के मुझे कि प्रतिबंध और क्यों कोई कर लड़की रहा। नहीं मिल रही। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। मैं राजेंद्र गौतम जी बहुत ही सर, पहले राउंड सर, पहला राउंड है सर। राहुल जी ने शादी नहीं सर की। बहुत शुक्रिया आपका सर, ये कोई मेरा डिबेट का कहना विषय है नहीं। कि- थैंक यू सर, नहीं, बहुत नहीं, मेरा शुक्रिया। कहना है- मैं राजेंद्र गौतम जी को मेरा इनवाइट कहना करता है कि फिरोज गांधी जी के भी धन्यवाद पुण्यस्थली पर, सर। समाधि पर सर हम कुछ लोग लोगों को विषय से जाना भटके चाहिए। नहीं सर। मैं राजेंद्र गौतम जी को इनवाइट सभी करता महापुरुषों हूँ। को लखनऊ याद के करना बहुत ही जाने माने और पुराने पत्रकार हैं। गौतम जी शुक्रिया आपका। ये क्यों नहीं जाने दिया गया, कोई कारण है? नहीं, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं महापुरुषों के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ वोट के लिए हो रही है। अब अभी भाजपा सरकार ने एक ये बड़ा भेदभाव किया। इससे पहले अभी मान्यवर कांसीराम जी का कार्यक्रम एलडीए के सारे स्मारकों में होता है, तब नहीं हुआ। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक हमारे महापुरुष को आज जयंती नहीं मनाई गई। तो और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कहना चाहते हैं, जेपीएनआईसी एक सिग्नेचर बिल्डिंग है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और एक ऐसा स्थल है कि जिसमें आप बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा सकते हैं। और हम लोग वहाँ पर डेली रिवर फ्रंट पे मॉर्निंग वॉक पर जब भी देखते हैं उसको तो हमें बड़ा ये एहसास होता है कि ये बनी नहीं। अगर ये बन जाता, क्यों अफसोस होता है आपको? अफसोस इसलिए होता है कि लखनऊ के अंदर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम नहीं करा सकते। अरे आईजीपी बना तो है ना कहीं नहीं है वैसा, वो नहीं है। आप 107 कमरे हैं यहाँ पर। हम भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप कराना चाह रहे थे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर, लेकिन जगह नहीं है इस तरीके का कि आपके 2-3 हजार अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स आ जाएं। तो इस तरीके का लखनऊ में नहीं है। पैसे बर्बाद किए हैं इसमें? नहीं, पैसा नहीं। अगर देखिए बर्बादी हुई तो उसको जांच करवा कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जनता का धन लगा हुआ है और इसमें मतलब ये जनता की प्रॉपर्टी है, तो इसमें सबके लिए जो भी आता बड़ा सबको लाभ ही मिलता। और जो अब बंद है पूरा 7 साल से 7.5 साल कहीं ये तो कारण नहीं कि सरकार ये चाहती हो कि चूंकि वो सरकारी इमारत है इसलिए अखिलेश यादव वहां आना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि वो सिर्फ वोट की राजनीति है पूरा। अब कौन सी जेपी अब बेचारे किसको वोट दिला पाएंगे और किसका काट पाएंगे? नहीं, वो अब इस समय नई पीढ़ी तो ज्यादा उनको पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनके बारे में बहुत कम वाकिफ हैं। और अगर जयंती नहीं मनाएंगे तो लोग भूल जाएंगे और गूगल में ढूंढेंगे उन्हें। नहीं, जयंती मनाई जानी चाहिए। हमारे देश के कोई भी महापुरुष हो उसकी जयंती। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे वो जयंती नहीं मनाई गई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मुझे क्या लगता है ना, चूंकि जेपी का एक बड़ा स्लोगन था जी, संपूर्ण क्रांति। सरकारें डरती हैं इस नाम से। जी। किस नाम से? संपूर्ण क्रांति से डरती हैं। डर सबको लगता है। डर सबको लगता है, इसलिए नहीं चाहता कोई भी हो, वो जेपी के नाम से लोगों को भय है। और दूसरा आज एलडीए ने जो, क्योंकि इस देश में एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति गांव से निकला, सामान्य मामूली पृष्ठभूमि का, और उसने इस देश की सबसे ताकतवर हुकूमत को पलट दिया। तो डर सबको लगता है सर, इसीलिए जेपी से सरकारें डरती हैं। उनके न होने के बाद भी मैं देखा हूं लोगों में डर है जी। तो क्या अखिलेश यादव को आज के कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिला? नहीं, बहुत ज्यादा माइलेज। आज दिन भर में सर आऊंगा आपके पास, पूरा मौका है सर। देखिए आज सुबह से टीवी चैनलों पर छाए रहे सपा और अखिलेश यादव जी। अगर वो जाते ये अनुमति दे देते, चुपचाप जानते और कोई बवाल ना हो। चौधरी जी ने कहा कि अराजकता नहीं, अराजकता नहीं कहना चाहिए, ठीक नहीं है ये भाई। अब कोई भी नहीं। अब ठीक, मैं आपके मित्र वीरेंद्र जी के पास चलता हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। मैं कल से देख रहा हूं आप तो इसकी पूरी कवरेज करवा रहे हो, ये क्या पूरा प्रकरण था और अखिलेश यादव वहां क्यों नहीं जा पाए, कौन राजनीतिक लाभ ले रहा था? और एलडीए ने ये बड़ी बेतुका तर्क दिया कि जीव जंतु निकल आएंगे इसलिए नहीं। तो क्या ऐसे हालात हैं भीतर कि जीव जंतु हैं? देखिए, जेपीएनआईसी में एक बड़ा रोचक तथ्य यह है कि जिसने जेपीएनआईसी को बनवाया वो आज घुस नहीं पाया, और जिसने जेपीएनआईसी का ठेका लेकर बनाया वो भाजपा में पहले से घुसा बैठा है। और ये भी बड़ी विचित्रता है। आप तो एक डिफरेंट ही चीज लेके आते हो। नहीं, ये भी लोग जाने इसको कि भाई 700-800 हजार करोड़ रुपया उसमें लगा था। अब अगर उसमें सांप बिच्छू लौट रहा है, गंदगी है, तो उसको साफ क्यों नहीं कराया जा रहा है? और सियासत में जो लोग पुलिस की लाठियों से नहीं डरते हैं वो लोग सांप बिच्छू से क्या डरेंगे? और सियासत में जो लोग आए हैं, जो सड़क पर संघर्ष करना पड़ता है, जो भी राजनीतिक दल होता है वो ना तो जेल यात्राओं से डरता है, न लाठीचार्ज से डरता है,
और न संघर्ष करने से डरता है, न गर्मी और जाड़ा बरसात से डरता है। तो ये बहाना कोई मजबूत बहाना नहीं था एलडीए का, लेकिन अब चूंकि सरकार ने वहाँ टीन सेट लगा दिया रात में, उस पर भी मान लिखवा दिया। जाके अखिलेश यादव गए, उन्होंने कहा भाई लिख दो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिस काम को आसानी से हो सकता था उस काम को पेचीदा बना दिया। जिस प्रचार के लिए अखिलेश यादव को काफ़ी यात्रा करनी पड़ती, धरना देना पड़ता, वो काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता, वो मुफ्त में मिल गया। देखिए जेपी के माल्यार्पण से न तो समाजवादी के को वोट बढ़ता यहाँ और न भाजपा के को वोट घटता। ये पता नहीं क्यों इसको इन्होंने रुकवाया। शायद अंदर स्थिति ठीक नहीं होगी, जो म्यूजियम बना है वो दुर्दशा में होगा, इस वजह से शायद इसको बाहर ना आए। चूंकि पिछली बार अखिलेश यादव गेट फांद गए थे, वीडियो बना दिया था, तो उससे शायद सोचकर अफसरों ने ये सोचा होगा कि ये ना जाए अंदर तो ठीक है। एक बात और ब्रजेश जी सामने आई है, हरियाणा चुनाव के बाद शायद ऐसा लगता है बीजेपी ने कोई रणनीति बनाई है कि पॉलिटिक्स का जो माइलेज है वो अखिलेश यादव को मिले, कांग्रेस को कम मिले। अखिलेश से ज़्यादा भिड़ंत दिखाओ, कांग्रेस को लटकाओ, यूपी में कांग्रेस को पनपने न दो। इस वजह से भी शायद हो सकता है कि एंगल हो भाजपा के इसके पीछे कोई रणनीति हो जी। तो ये भी एक तरीका है। वैसे लोग आज योगी के सलाहकारों को कोस रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी ने मैदान मार लिया, ऐसा इन्होंने क्यों किया। एक बात और आती है कि अगर कोई काम हो रहा है आपके सामने और आप देख रहे हो, आप उसको रोक सकते हो, तो ये माना जाता है अगर आप कुछ नहीं बोले तो या तो आप लिप्त हैं या तो आप अक्षम हैं जी। दो में से एक ही चीज होती है जब आप उस काम को नहीं रोकते हैं। तो ये जो महापुरुषों के नाम पर इतनी बड़ी सियासत हुई वो तो संपूर्ण क्रांति थी, यहाँ तो कोई मिनी क्रांति भी नौबत नहीं थी, अभी चुनाव भी नहीं है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक टेम्पो जो बीजेपी की जीत का बना था, हरियाणा के बाद दूसरा यूपी में वो उपचुनाव में फायदा ले सकते थे, उस पर उन्होंने एक संघर्ष का नया रास्ता खोला और एक बराबरी पर लाया मैदान में कि अभी टक्कर बहुत बाकी है। 10 सीटों का जो उपचुनाव है उसमें आपको कड़ा मुकाबला मिलेगा। वैसे भी जेल यात्रा, संघर्ष, लाठीचार्ज, ये सब वाटर कैनन का सामना करना चाहिए। राजनीति में जेपी ने आज उसकी शुरुआत करा दी है और ये भाजपा और सपा के लिए कितना फायदेमंद है ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन 800 करोड़ रुपया खर्चा हो गया जेपीएनआईसी में और जंगल अगर है वहाँ तो इस जनता के पैसे की बर्बादी के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज़ और कहूँगा कि अखिलेश यादव एक नौजवान नेता है, नई पीढ़ी के नेता हैं। जिस तरह से 10 बजे रात में वो वहाँ पहुँच गए, ऐसा कम देखने को मिला है। मुलायम सिंह हालांकि ये काम करते थे, लेकिन ऐसी उम्मीद लोग कम करते थे कि अखिलेश यादव आधी रात में वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए जेपी का आंदोलन इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए था। यहाँ अभी माल्यार्पण तक मामला है और अखिलेश यादव एक मूर्ति रखे हुए थे जेपी की, वो निकलवा लाए पता नहीं कहाँ से और सड़क पे उन्होंने माल्यार्पण करके वहाँ भाषण दिया। अब ये बात अलग है कि भाई वहाँ पर जेड कैटेगरी सुरक्षा भी सांप बिच्छू अगर काटता तो शायद ना बचा पाती, एलडीए की चिंता भी जायज हो सकती है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना होगा कि महापुरुष तो सबके हैं। अंबेडकर को सारे दल पूछते हैं क्योंकि वो वोट दे मिलता है वहाँ पर, दलित वोट के वो एक आइकॉन है। तो महापुरुषों के लिए मायावती भी एक स्मारक बना रही थी और उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया। तो स्वाभाविक है भाजपा के अपने महापुरुष हैं, कांग्रेस के अपने महापुरुष हैं, महापुरुषों के लिए थोड़ी रियायत होनी चाहिए। वैसे जो लोग सड़क पर आंदोलन करने निकले हैं उनके लिए कहना मुनासिब होगा कि जब हौसला कर लिया,
ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। लेकिन ये भी तय है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी ओपिनियन, ग्राउंड जीरो से फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव को वहां जाने से रोककर आपकी पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या अचीव कर लिया? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि जयप्रकाश नारायण को याद करना, अगर 3 दिन पहले ही जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि और जन्मतिथि के बीच मैं दूंगा। एक मनाया जाए, एक न मनाया जाए, दोनों स्थितियों में उनका पूरा सोशल साइट देख लीजिए, मैं भी देख रहा था। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये घटना के पीछे केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है। तभी अखिलेश यादव रात भर जाकर अपने लोगों से कहते हैं कि यहां समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख दो। ये किसी महापुरुष के लिए सम्मान की बात नहीं है, और ये वो पार्टी कर रही है। अरे पुण्यतिथि मनाना तो दूर, कल्याण सिंह जी की जब शव पड़ा हुआ था तो अच्छा, अगर वो जन्म जयंती भी मनाना चाहते हैं भी जिनको गवारा नहीं तो था, वहां जाने से रोकने का तर्क क्या है? यही तर्क है ना कि जो पेंटर से कह रहा है कि इसकी दीवार पर लिख दो कौन सा तर्क हुआ समाजवादी सर? पार्टी जिंदाबाद। ये तो आपके वीडियो, ये तर्क इसमें मतलब ये कन्विंस तो नहीं हो रहा है। ये तर्क जो आपने भी थोड़ी नहीं, आप कन्विंस हो या ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं ना, वो जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद नहीं लिखवा रहे हैं वहां पर, वो लिखवा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पूरा टाइम मिलेगा, आप जवाब दीजिए। जो भूल जाते जी, कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें। जो पुण्यतिथि पर भूल जाते हैं, पुण्यतिथि पर भूल जाते हैं 3 दिन पहले, और जन्मतिथि पर याद करते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक क्या ये आपको नहीं चलता था बीजेपी को या सरकार को या एनडीए को कि वहां साफ सफाई कराते, अच्छी सी प्रतिमा साफ कराते, वहां माल्यार्पण करते, आम लोगों के लिए म्यूजियम खोलते, लोग जानते जेपी कौन है? इस तरह रोक कर तो क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, निश्चित देखिए, लोकतंत्र के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे अवसरों पर, ऐसे महापुरुषों के नाम पर भ्रष्टाचार न हो। कम से कम जो 421 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर 864, कोई कहीं ऐसी बात तो नहीं कि बीजेपी को जेपी से कोई डर है? नहीं, बीजेपी से कौन डर होगा? अगर डर होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश का सबसे बड़ा सम्मान जेपी को समर्पित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। थैंक यू सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान किया, और वो राजनीतिक दल जो आज इनसे लाभ लेने की बात करते हैं, वो ताकतवर होने के बावजूद भी उनको वो सम्मान नहीं दिला। बहुत शुक्रिया। क्यों राजनीतिक लाभ चाहिए आपको भाई? और आप तो ब्रजेश जी, आप असफल रहे इस बात का जवाब लेने में कि इन्होंने जयंती क्यों नहीं मनाई, उनको क्यों रोका। इस दोनों बात का जवाब उन्होंने दिया जवाब, डिबेट में आप कन्विंस नहीं हो, अलग बात। सुनिए, राजनीतिक लाभ लेने का सवाल है तो राजनीतिक लाभ आप ले लेते। आप सारी जयंती मनाते हो, राजनीतिक लाभ लेने के लिए मनाते हो, ये इनकी सोच हो सकती है। दूसरी बात, पहले गुरुजी बोल रहे थे कि जेपी आचरण में जेपी का व्यवहार होना है। यही तो जेपी का सोच है कि जहां आपका हक है लोकतंत्र में, अगर उसे कोई रोके तो आप एक सरकारी कागज से नहीं मानेंगे। अगर इनकी बात मान ली जाए तो गांधी और जेपी का पूरा आंदोलन ही खत्म हो जाएगा। फिर तो इंदिरा जी ने जो लिख के दिया जेपी को मान लेना चाहिए था। फिर झगड़ा किस बात का? कोई तार्किक जवाब हो। और हमने अच्छा, एक उन्होंने तर्क रखा कि आपने पुण्यतिथि वाले पे कुछ नहीं किया था। रिक्वेस्ट की नहीं, पुण्यतिथि हम हर साल उनके जन्म तिथि पे जाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं, अपने कार्यालय में कार्यक्रम करते हैं। हर कार्यक्रम का एक स्वरूप बना हुआ है। ये मैं इनसे पूछ के थोड़े मनाऊंगा कि कौन सी कहाँ मनाएंगे, कैसे मनाएंगे। इन्होंने कोई स्थान बनाया है क्या जेपी के लिए? कोई पूरे शहर में स्थान इन्होंने बनाया है क्या? क्या भाजपा सरकार ने बना दिया 4 बार 3 बार? इनकी तो क्यों रोका गया आपको? आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? मुझे 2 कारण लगते हैं
तानाशाही पूर्ण सरकार है, मानसिकता तो है ही। दूसरी, मैंने आपसे कहा, राजनीतिक लोगों से न सम्मान करते हैं, न साथ रखते हैं, अधिकारियों की बात से चलते हैं, वो केवल अपोजिशन को नीचा दिखाने में विश्वास रखते हैं। JPNIC पे पहले एक अखिलेश यादव जी ने उसके टॉप पे इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू पे देने के टाइम उस टॉप से पूरा JPNIC के आसपास दिखता है, अंबेडकर पार्क दिखता है, रिवर फ्रंट दिखता है, लोहिया पार्क दिखता है, सारा कुछ दिखता है। कुछ भी भाजपा का नहीं है। जो भी है या तो बसपा के समय बना है या सपा के समय बना है। ये एक्सपोज होते हैं, ये बिल्डिंग्स इनको मुंह चिढ़ाती हैं, इनकी असफलता बताती हैं कि 7 साल केवल बेईमानी की, लोगों के साथ जबरदस्ती की, कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, योगी जी के दफ्तर में उनके आसपास सांप बिच्छू बैठ गए, उनका पैर हाथ कलम उठती है, किसी जन कल्याण के कार्यक्रम को करने के लिए तुरंत बिच्छू डंग मार देता है। इसलिए केवल जनता को परेशान करना। आपके हिसाब से योगी जी ठीक है, सलाहकार गलत है? नहीं, अब योगी जी जब ऐसे सलाहकारों को रखें तो जिम्मेदारी तो मालिक की है। दे रहे हो आप उनको? जिम्मेदारी तो मालिक की है, जिम्मेदारी तो उसकी है जो लीडर है। तय तो वो करते हैं उन्हें कौन पसंद है, उनकी सोच और मानसिकता के हिसाब से। थैंक यू। अधिकारी समझ लेते हैं, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किस मानसिकता का है, क्या पसंद है, इसे गुंडागर्दी की भाषा पसंद है, इसे शरीफ भाषा। अच्छा, तो एक सवाल एक और, अभी क्या जाने का इरादा है उधर या छोड़ दिया? अरे जेपी से आज उनकी NIC की बात कर रहा हूँ, JPNIC पब्लिक प्रॉपर्टी है। जब मौका मिलेगा, जब परिस्थिति संभाल के जाओ, वहां सांप गोजर बिच्छू। अरे हमारे कार्यकर्ता श्रमदान कर लेंगे। श्रमदान का भी कॉन्सेप्ट है ना भारतीय राजनीति में, भाजपा वाले नहीं जानते होंगे। सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई सुरेंद्र जी, रोकने के पीछे का क्या राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, आप क्या असेस कर पाए? भाई ये लोग जो हैं तानाशाह लोग हैं, ये जिंदा आदमियों को तो जेल में भरते ही थे, पहले पत्रकारों को भी भर दिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भर दिए, अब ये मूर्तियों को भी जेल में भर रहे हैं। अब आप देखिए, जिनको ये अपना नेता मानते हैं उनको भी चारों तरफ से जेल में बंद, चारों तरफ से टीन लगा करके कहते तुम भी बंद हो जाओ, तुम्हारी मूर्ति भी बंद हो जाए, तुम्हारे विचार बंद कर लोगे क्या? आप एक चीज को देखिए। और एक चीज संजय भाई ने बड़ी अच्छी कही, इन्होंने कहा भाई पुण्यतिथि, इन्होंने क्या नाम, जन्म तिथि तो मना रहे हैं, पुण्यतिथि नहीं मनाई। भैया हमने नहीं मनाई, तुमने मनाई क्या? तुमने जो है वो साफ किया क्या JPNIC? अगर आपने JPNIC साफ कराया होता 8 अक्टूबर को, वहां योगी जी गए होते, तो 11 अक्टूबर को क्या सांप बिच्छू केकड़ा निकलता? आप एक बात बता दो। तो स्पष्ट है कि वो दूरी बरतते हैं सर, तो हाँ ये कह दें, हम बिल्कुल उसके बाद हम कोई सवाल नहीं करेंगे, ये कह दें कि जयप्रकाश। सर आप भी कोई आयोजन नहीं करते हो, आपने कौन सा आयोजन कर लिया? देखिए एक बात जान लीजिए, हमारा आयोजन पहले से निजी रहता था, हमारे हेड ऑफिस में होता है और लगातार होता आया, उसमें कहीं कोई वो नहीं। हम उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो भी वहां पर उस समय सबसे सीनियर नेता होता है वो माल्यार्पण। आप हमसे पूछने की जगह पर जिन लोगों ने उनसे लाभ की रोटियां खाई हैं, जिन लोगों ने भारतीय राजनीति में जनसंघ को, भारतीय राजनीति में स्वयंसेवक संघ को जिन लोगों ने स्थापित कराने के लिए दोहरी सदस्यता का उनसे बैच कराया है। नहीं, एक चीज तो संजय भाई से जरूर पूछिए ना कि इन्होंने 8 तारीख को JPNIC इन्होंने साफ क्यों नहीं कराया? क्या उस पाप के भागीदार ये हैं? हम लोगों से पूछने वाले लोग स्वयं इन्होंने आपका सवाल नोट किया गया और मैं निश्चित उनसे पूछूंगा। अगर उस बिल्डिंग को मरम्मत करा के, जेपी की प्रतिमा के आसपास साफ करा के, उस म्यूजियम को जनता के लिए ओपन किया जाए, कोई बुरी बात है? यदि कोई स्थान अभी स्मारक जो बना है उसमें कोई आरोप चल रहा है, उसमें कोई जांच चल रही है, तो उसको खोला किस आधार पर जा सकता है? तो अंतहीन है सर ये तो। सर माइक खोलो सर, माइक क्यों बंद कर लिया आपने? डर गए। आप बोलो। मेरा ये कहना है कि यदि कोई भी स्मारक ऐसा है जो जांच का विषय है, जिसमें कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, तो उसमें वहाँ पर अगर वहाँ लोगों की आमद रफ्त होगी तो उसका जो है मूल स्वरूप से वो हट सकता है। इसलिए सरकार को इस पे जांच करके अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है वो 7 साल हो गए हैं सर, तो जल्दी किया जाए फिर 7 साल। निश्चित रूप से अगर हमारे विरोधी मित्र समझते हैं कि ये मैटर एक्सपीडाइट होना चाहिए, आपके विरोधी कानून के RSS का कोई विरोधी नहीं, हमारे, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के विरोधी हैं। बीजेपी के विरोधी हो, हमारा तो कोई विरोधी नहीं है। ये कल को हमारे यहाँ शाखा में भी आ सकते हैं, उनका स्वागत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रक्रिया में लगता है किसी प्रकार का विलंब लग रहा है, कोर्ट में जाकर के इस मैटर को एक्सपीडाइट करने की एक एप्लीकेशन लखनऊ के शहरी होने के नाते आप क्या चाहते हो कि ये बिल्डिंग ओपन की जाए? नहीं, मैं चाहता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, उस प्रश्न पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जन्म जयंती है या उनकी पुण्य स्मृति है, इस पर इतना विवाद नहीं होना चाहिए। हो या नहीं, मेरा कंसर्न है। बिल्डिंग का ओपन तो ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें जब सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ओपिनियन है, नहीं, हर
आपकी होनी चाहिए। हर वो इमारत जिसमें भ्रष्टाचार का एक भी पैसा ना लगा हो, वो जनहित के सरकार लिए का, खोल दी जाए। हमारा पैसा और आपका अगर लगा इसमें है। भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसको जांच करके आप जो उसके टैक्स बाद देते हैं उसको उस पैसे सरकार- की है वो। मैं निश्चित रूप से जांच कहता हूं, कितने दिन में गौतम जी, होनी मैं चाहिए? आपसे समझना चाहता हूं, भ्रष्टाचार का आरोप है तो महत्वपूर्ण क्या है कि इसका पॉलिटिकल झगड़े में ये मामला फंस जाए, या हम एक बेहतरीन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को आम पब्लिक के लिए ओपन करें? सरकार के भी काम आएगी वो। नहीं बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात यह है, इसको विवाद का केंद्र नहीं बना। इतनी अच्छी बिल्डिंग है, सिग्नेचर बिल्डिंग है और लखनऊ की शान है। तो हम सब लोग, बहुत सारे हम लोग जाते रहते हैं तो चाहते हैं कि सिग्नेचर बिल्डिंग खुले। जेपी को कौन नहीं जानना चाहता है, सब जानना चाहते हैं, लेकिन इनको खोलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हम लोग सब, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सिग्नेचर बिल्डिंग खुले, लेकिन कुछ अफसर ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते हैं वो खुले और इसको राजनीति पॉलिटिकल लीडरशिप के बजाय आज मैं देख रहा हूं कि लखनऊ के पत्रकार नसीहतों भरे संदेश चला रहे हैं कि सलाहकारों ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। भाई अफसर तो वही करेगा जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। ये अफसरों पर जिम्मेदारी थोप कर निकलने वाली बात हुई ना। नहीं, देखिए बहुत सी चीजें अफसर तो भिड़ाते रहते हैं, हम लोग को। मुझे याद है मुलायम सिंह जी की सरकार गई थी जी, मायावती जी की आई थी जी, उसी दिन उन्होंने अंबेडकर पार्क विजिट लगाई जी, वीसी सस्पेंड, नगर आयुक्त सस्पेंड, जी, सारे एलडीए का पूरा स्टाफ सस्पेंड हो गया था। लेकिन आप देखिए अभी कुछ दिन पहले बसपा का जो मान्यवर कांसीराम जी की जयंती भी तो मनाई गई है ना। तो लोहिया जी की भी मनाई जाती है, जनेश्वर मिश्रा जी की भी मनाई सब जाती जगह। है। तो ये तो दीनदयाल उपाध्याय जी की भी वो भी बनती है, अटल जी की सरकारी बनती है। प्रॉपर्टी है। तो महापुरुषों के जेपी से मामले कोई में प्रॉब्लम भेदभाव नहीं है? किया जाना चाहिए। जेपी से कोई प्रॉब्लम है? अब जेपी से नहीं, इसमें सब राजनीति की ओके, प्रॉब्लम ऑल राइट। संजय चौधरी जी का एक आपने जो सवाल किया है मैं उन्हीं की तरफ टॉस कर देता हूं। सर आपने पूछ लिया है। संजय चौधरी जी जवाब सर। क्या किया आपने? जेपीएनआईसी साफ कराया था क्या? संजय जी 20 सेकंड आपके पास, गो अहेड, 20 सेकंड ओनली। क्या सवाल है ब्रजेश भाई? इनका यह है कि 8 तारीख को आप ही कुछ सफाई करा लेते वहां पे। जेपीएनआईसी साफ कराया क्या, कराया था क्या 8 तारीख अब को? हम बोलने दें 20 सेकंड तिथि पर। थैंक यू सर, 20 सेकंड। निश्चित रूप से कल इसकी पूर्व संध्या पर लखनऊ के अंदर जयप्रकाश नारायण जी पर एक कार्यक्रम हुआ था प्रदेश। अरे 8 तारीख को क्या कराया था जो आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे? प्रभु 8 का बताओ। अरे हमने जो किया है वो आप नहीं कर पाए। 8 तारीख को क्या किया ये बताइए। सर कहे तो लेने दो, कहे लेने दो। आपके राजनीतिक एक सेकंड उनको अनइंटरप्टेड बोलने दो, 10 सेकंड बोलने आप बताइए ना। जयप्रकाश 8 तारीख को आपने क्या साफ कराया? जेपीएनआईसी साफ कराई, हमने करके दिखाया। जेपीएनआईसी साफ कराई। कौन सा कार्यक्रम 8 तारीख को किया भाजपा ने? भाजपा ने कौन सा? भारतीय जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को जेल में बंद किया। एक से उनको बोलने दो, पता चलेगा ना क्या किया है। बोलने दो आप सुन तो लो, तसल्ली सुन तो लो एक से। सुन तो लो क्या कह रहे हैं। थैंक यू सर, समय धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।